बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? कौन था? कौन था? ये सब क्या औकात थी इसकी भारत में? ये औकात थी कि हमारे राजाओं ने इसको कुत्ते की तरह बार बार ये औकात थी मुगलों की हमारे देश में, और उसके नाम पर हमारे देश में कई जगह पर मस्जिद मीनार बने हुए हैं। और उससे भी जानते शर्म की बात क्या है कि इस देश में इससे दोगले हिंदू वहां पे जाके मत्था टेकते हैं। मुझे उन मुसलमानों से दिक्कत नहीं, दिक्कत है उन हिंदुओं से जो अपने 33 कोटि देवी देवताओं को भूलकर उन मस्जिद और मीनार पे जाके अपना मत्था टेकते हैं। मुझे उनसे दिक्कत है, और मैं इसलिए बोलती हूँ मुझे मेरा हक चाहिए, और मेरा सर्वप्रथम हक है कि मैं हिंदू हूँ, और उसके बाद मैं जिंदा रहूंगी। और मैं जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहनों की तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए करम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे क्या इस्लाम में जबरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मजहब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मजहब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मजहब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाई मजहब हो या इस्लाम मजहब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आमतौर पे नहीं। आमतौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह ने मंदिर गिराए। लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इसको सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम बदबू पांडे को देखते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी इंडिया और पूरा देश और पूरा समझ लिए वर्ल्ड इनकी क्या औकात है वो देख रहा है, क्योंकि ये औकात की बात करती हैं और इनकी औकात सब देख रहे हैं कि ये कैसी हैं और किस तरीके की बातें करती हैं। ये अपने आप को सनातनी कहती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठ कह रही हैं, ये सनातनी धर्म को फॉलो करने वाली है ही नहीं
और इनको कोई हक भी नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी सनातन धर्म का फॉलो करने वाला मनुष्य कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा, हेट स्पीच नहीं देगा, नफरत फैलाने वाली बातें नहीं कहेगा, कोई भी दूसरे समुदायों को, लोगों को गलत नहीं कहेगा, किसी भी दूसरे धर्म को गलत नहीं कहेगा। वो चाहेगा कि भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत वाली बातें हो, अच्छाई वाली बातें हो, जो लोगों तक अच्छाई और हक की बात पहुंच सके, वो ये चीज को आगे बढ़ाएगा, ना कि नफरत फैलाने वाली बातें कहेगा। और ये शुरुआत से ही इसी चीज पे ही फेमस हुई है कि ये जो है एकदम ही मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ ही बात करती हैं। आज इंसान जिंदगी जी रहा है मॉडर्न जमाने में, और ये अभी तक मुगलों के पीछे पड़ी हुई है। अब मुगलों ने भाई क्या किया नहीं किया वो तो हिस्ट्री में लिखा हुआ ही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। कितने सारे लोग जो है वो हिस्ट्रियों को चेंज भी कर रहे हैं, और मतलब जैसे इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, हिस्ट्री में चीजें बदल दी जा रही हैं। सिर्फ कुछ चंद जो बादशाह आए थे इस देश पे, जो कि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, तो वो ब्लैक शिप है। अब उसके चक्कर में आप पूरे मुसलमानों को गलत नहीं कह सकते, इस्लाम धर्म को आप गलत नहीं कह सकते, वो उनकी अपनी गलती थी। लेकिन सारे बादशाहों को गलत कहना ये गलत है, कहीं भी हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है। आप इंडिया से हिस्ट्री मिटा देंगे, लेकिन इंटरनेशनल हिस्ट्री में से कैसे मिटाएंगे? वहां तो हक और सच की बात लिखी हुई है, और इनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं हुई, ये बातें कर रही हैं। खैर बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझाई और बताई, और समझ में भी आई है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।